रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। तो जनाब आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ एक्साइटिंग। जी हाँ, ये 3 वो पर्स हैं जिसमें बर्ज़ा का ख़जाना छुपा हुआ है और आज हम इनको करेंगे ओपन और देखते हैं कि बर्ज़ा को कितना माल मिला है, जो कि अब मैं उड़ाने वाली हूँ शायद। तो जी ये ईद की तीनों दिनों की उसकी ईदी है। तो मैं अब उसको देख रही हूँ कि ईद के फर्स्ट डे, सेकंड और थर्ड डे पर उसको कितनी ईदी मिली। तो लेट्स चेक आउट। बड़ा माल हाथ लगाए लग रहा है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। कुछ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। तो लेट्स सी कि मम्मा उसके साथ क्या अशर करने वाली है। वेट एंड वॉच। चलें जी, देखते जाइए कि अब उसके फर्स्ट डे वाले पर्स में से कितना माल निकलता है, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा है, क्योंकि वो उस दिन विलेज गई थी। उसके सारे चाचुओं ने, दादा ने और जितने भी वहाँ पर रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसको जो ईदी दी थी वो सारी इस पर्स में से निकली। और जो घर में मेहमान आए हुए थे, उसके मामू वगैरह जो भी आए थे, तो उन सब ने भी उसको ईदी दी थी। तो ये सारे पैसे निकले हैं जी उसके फर्स्ट डे की ईद वाले पर्स में से। और अब देखते हैं, चेक करते हैं कि सेकंड डे ईद पर की वाली पर्स में से उसका कितना माल निकलता है। ये जी देखिए अब निकलने वाला है, ये बड़ा ही मज़ा आने वाला है। हाँ जी, यहाँ पर सॉलिड माल है। वहाँ कुछ थोड़ा खुला था, यहाँ डायरेक्ट सॉलिड माल हाथ लगाए। और जी लास्ट डे पर देखते हैं। चलें भाई, कुछ अच्छा ख़जाना हाथ लगे तो बड़ा मज़ा भी आए। खुल जा सिम सिम मेरे प्यारे बर्ज़ा के। यस 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 यस, हाँ जी ये निकल गया है उसका ख़जाना। तो देखते हैं जी, ठीक है, सही है, चलेगा। ये भी अच्छा खासा अमाउंट है, तो शायद कोई और भी हो। देखते हैं कि अल्लाह करे कुछ और भी निकल रहा है। तो एक्साइटमेंट तो मुझे हो रही है। पैसे तो बर्ज़ा के हैं, लेकिन एक्साइटमेंट मुझे हो रही है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का तो फ़ायदा सारा ही मदर को होने वाला है। तो जी अभी ये इसका फ़ायदा मैं उठा लूँ, बाद में तो ये मुझे ही नुकसान देती रहेगी। तो जी बस फिर मैंने उसके सारे पैसे जो है आहिस्ता करके उसके मनी बॉक्स में डाल दिए हैं, क्योंकि वो सेविंग बॉक्स है, उसी में ही सारे जो है इसका माल जाएगा। और जिस दिन निकलेगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा। आज मैं कोशिश करती हूँ कि उसके काफ़ी सारे पैसे डाल दूँ और कुछ जो है खुले वाले वो मैं रख दूँगी, उसको थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे जो है ना ऐसे छुट्टे पैसे काम आ जाते हैं, तो फिर मुझे बड़ा मसला होता है। बाकी के सारे मैं उसमें डाल देती हूँ उसमें। और फिर आज उसको मैं इन्हीं पैसों में से थोड़ा सा ये अमाउंट लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा घुमाएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो जी ये बिल्कुल भी उसके पैसे नहीं हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद यही करते हैं कि इतने ही पैसे निकलेंगे जब हम खोलेंगे उसका पर्स। तो जनाब फिर हमने दोपहर को खाने की तैयारी की। आज हमारा मूड था कि हम जो है बनाते हैं मटन और आलू का सिंपल सा सालन बनाते हैं। तो मैंने ये डीप फ्रोज़ करने की बहुत कोशिश की उसको मटन को, लेकिन ये नहीं हो रहा था। फिर मैंने डाल दिया इसमें, मैंने कहा खुद ही गर्म होकर आज हमारी हांडी में ये खुद ही डीप फ्रोज़ हो जाएगा। तो जनाब मैंने प्याज, अदरक और लहसुन को एक साथ डाल दिया था, फिर ऊपर से गोश्त डाल दिया। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपने मसाले। लाल मिर्च मैंने डाली है इसमें, नमक जा रहा है, हल्दी जाएगी, गरम मसाला जाएगा। और गरम मसाला मुझे बड़ा ही इसमें ज़बरदस्त लगता है। और जी और दुरूद पाक पढ़कर थोड़ी सी कलौंजी चली जाएगी, जो कि मस्ट होती है मेरे हर सालन में। तो जनाब इस तरह से ये मैंने यहाँ पर सालन बनाना शुरू कर दिया। आज मेरा हांडी में, हाँ जी ये सूखा धनिया भी था पाउडर, जिससे क्योंकि ये तो ज़रूर गोश्त में डालना चाहिए, थोड़ी जैसे स्मेल वगैरह ना हो। इसके अलावा मैं जो बाकी के नेशनल या शान वगैरह के मसाले होते हैं वो बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मसाले यूज़ करूँ। बाकी वो है कभी कभार कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं कि जिसमें मस्ट होता है उनको डालना, तो फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जैसे सिंपली घर में जितना भी कोई सालन वगैरह बनता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ही गरम मसाले, हाथ के मसाले, या कम अगर गोश्त ना हो, सिंपल हो तो सिंपल ही ऐसे ही नमक मिर्च वगैरह के साथ ही पका लेते हैं जनाब।
तो फिर आज मुझे इसके बाद सालन जब रेडी हो जाएगा तो फिर लंच वगैरह करके बरज़ा को आज हमारा मूड था कि कहीं लेकर जाएं, थोड़ा घुमा फिरा कर आएँ, क्योंकि वो किसी ऐसी जगह पर नहीं गई थी ईद के दिनों में जहाँ पर कुछ उसको मज़ा आने वाला है। तो जी उससे ज़्यादा तो मुझे और शेरा को मज़ा आता है जब हम उसको इंटरटेन करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि बच्चों को ज़रूर थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ज़ाहिर बात है उसके बाद बड़ी हो जाएगी तो इसको हम उठाकर तो नहीं घूम सकेंगे ना। तो अभी हम चाहते हैं, हम हमारे यही वो होती है, ख्वाहिश होती है कि हम उसको एंटरटेन करें, खुश हो, उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर लें ताकि उसकी यादगार चीज़ें हों सारी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको देखेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा भून लिया और उसके बाद मैंने इसको कुछ देर के लिए ढक दिया। और ये देखिए बिल्कुल ही अब गोश्त अलग अलग सा हो गया है। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से अभी इसके प्याज वगैरह कूट लूँगी, क्योंकि ये हांडी में तो माशाल्लाह से बहुत जल्द ही गल भी जाएगा। और मटन आपको पता है कि जल्दी ही गल जाता है। तो आजकल तो मटन मुझे लग रहा है कि चिकन से ज़्यादा जल्दी गल जाता है। पता नहीं कहते छोटे छोटे से कुछ काटते हैं बकरे लगता तो ये, एक तो इन कसाइयों पर इतना ज़्यादा हमें ट्रस्ट भी नहीं है। और जो बीच में मैंने एक बार सुना था कि ये गधे भी काटते हैं, और शायद एक दो होटल्स पकड़े हुए थे। तो उसके बाद तो मेरा बाहर के होटलों में से जो गोश्त की बनी हुई चीज़ें खाने पर ही 10 बार सोच कर, पता नहीं कि मुझे वही बातें गंदी गंदी याद आती हैं कि कैसे गधे को काट कर उन्होंने वो वहाँ से सालन बनाया होगा, और जिन लोगों ने वो सालन खाया होगा तौबा तौबा तौबा। तो अल्लाह खैर करे जनाब। तो ये तो थोड़ी मजाक की बात थी, लेकिन ये हकीकत है कि जो होटल्स के खाने होते हैं काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, और वो बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं करते। लेकिन मजबूरी है, होटलिंग करनी पड़ती है। टेस्ट तो होता है, खाते भी हैं हम, ये नहीं कि हम नहीं खाते, खाते हैं ज़रूर, शौक़ से भी खाते हैं। लेकिन बस उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा सुमन बकवन अमीन होकर फिर ही खाना चाहिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो आपसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। तो जनाब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से टमाटर डाल दिए, और जैसा कि मेरे हस्बैंड के बकौल के मेरा बस चले तो मैं चाय में भी आलू डाल दूं, तो फिर वो भी मैं ज़रूर इसमें डालूंगी, क्योंकि वो बरज़ा को बड़े पसंद है। और बरज़ा की आड़ में मैं ख़ुद भी बड़े शौक़ से ही खाती हूँ सालन वाले आलू। तो थोड़ा सा मैंने इसको ढका ताकि टमाटर थोड़े गल जाएँ। तो जी यहाँ देखिए माशाल्लाह से गल गए हैं बिल्कुल ही। तो मैं इसको थोड़ा सा टमाटर को भी कूट लूँगी, और ये अच्छी तरीके से पक जाएगा, और बहुत ही फ़ौरन से पक जाएगा। लेकिन हांडी में जो इस पकाने का मज़ा है, आप यकीन करें, इसका टेस्ट ही अपना होता है। हम जब इसमें दाल बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो बड़ा ही मज़े का बनता है। लेकिन ये है कि काफ़ी भारी है, इसको उठाना, रखना, वॉश करना काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन ये है कि जब टेस्ट की बात आती है तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है हर अच्छी चीज़ के लिए। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत करके हम खो भी देते हैं, कोई मसला नहीं है, चलता है सब कुछ लाइफ में। और जिसको मज़ेदार करने के लिए ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जी सूखी मेथी है। इसको मैं जब भूनते वक्त डालती हूँ तो ये बड़ा ही मज़ा देती है, बड़ी ही खुशबू करती है, और यकीन माने गोश्त का सालन बड़ा ही ज़बरदस्त बन जाता है। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भूनते वक्त इसमें डालें, बड़ा ही मज़ा देगा। तो जनाब यहाँ पर ही ज़ोहर की अज़ान भी हो गई थी, फिर हमने इसी के बीच लंच से पहले नमाज़ भी पढ़ ली। तो यहाँ पर मैंने आलू भी डाले हैं, और जी ये है एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी पसंद है। और पहले तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, या शायद उन्होंने कभी नहीं खाया था, लेकिन अब वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये हैं जी छोटे छोटे से प्याज होते हैं, आप इनको अगर साबित ही आलू के साथ डाल दें, और जब ये गल कर गोश्त के सालन में खाएंगे आप, तो बड़ा ही मीठा मीठा सा प्यारा टेस्ट देते हैं। तो ये भी एक आइडिया है, न्यू आइडिया है, शायद कुछ लोग आप में से डालते भी होंगे, लेकिन आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ये हो गया है हमारा रेडी। जी हाँ, ज़बरदस्त, मज़ेदार, टेस्टी, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो ज़रूर आप इसको भी चेक कीजिएगा। जी फिर उसके बाद हम फटाफट से रेडी हो गए थे। कुछ देर के बाद फिर हम यहाँ आ गए। ये है जी हमारा चिंकी पिंकी। हाँ जी, ये जिकाबाद का एक फेमस प्लेलैंड है, जहाँ पर बच्चे ढेरों तादाद में आते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो यहाँ जी हम बरज़ा को पहली बार लेकर आए थे, तो बरज़ा सबसे पहले तो शॉक्ड थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तक वो इधर या इस टाइप की चीज़ जगह पर नहीं आई थी। अभी वो माशाल्लाह से 1.25 साल की है। तो जनाब यहाँ पर तो गेम्स वगैरह थी जो कि बरज़ा की एज से मैच नहीं करती थी। तो फिर हमें जी इन्होंने गाइड किया कि आप नीचे चले जाएं,
तो अंडरग्राउंड जो हमारा बना हुआ है प्लेलैंड, उसमें बरज़ा के मज़े की चीज़ें थी। तो जनाब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा नीचे, और वहाँ पर होंगे बरज़ा के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, पता नहीं एनिमल्स हैं क्या है, चल कर देखते हैं कि वहाँ क्या है, क्योंकि अभी तो हम जा रहे थे और काफ़ी बच्चे वहाँ से खेल कर निकल रहे थे। और अभी फ़िलहाल थोड़ा दिन इतना गर्म था, हम कुछ ज़्यादा जल्दी चले गए थे, शाम को हमें कहीं और भी जाना था, इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ से होकर पहले थोड़ा बरज़ा को यहाँ पर इंटरटेन करेंगे, उसके बाद फिर सीधा मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था। तो जनाब यहाँ पर हम पहले आ गए थे, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल रश कम था, और शाम में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी भी बच्चे आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी हमने सोचा कि बरज़ा को कहाँ छोड़ें। तो बरज़ा फ़िलहाल हमने इसको छोड़ दिया कि आप ख़ुद ही चूज़ करो कि आप किस चीज़ में बैठना पसंद करोगी। तो फ़िलहाल तो वो चेक कर रही थी कि मैं कहाँ बैठूँ, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं था, तकरीबन से बड़े ही थे, जो कि हैरान होकर देख रहे थे कि आखिर ये मखलूक कहाँ से आई है और ये किस चीज़ पर बैठेगी। तो फाइनली हमें एक छोटा सा एक एनिमल मिल गया था। हमने सोचा कि इसमें बरज़ा को बिठाते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी थी, इस पर बरज़ा ने बड़ा शौक़ से ये बैठी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं चल रही थी, वरना हम इस पर ज़रूर टोकन डालते कि ताकि वो उसको थोड़ा एंटरटेन करे, क्योंकि ये छोटी सी भी थी और बरज़ा को पकड़ने के लिए हाथ में भी फिक्स आ रही थी। बाकी तो किसी चीज़ पर भी हमने उसको बिठाया तो उसने मुसलसल ही हमें हमारी नाक में दम कर दिया, तो मेरी कम और शेरा की ज़्यादा। तो जनाब यहाँ पर भी हमने इसको बिठाया, लेकिन अब ये है कि इन्होंने काफ़ी बड़े बच्चों का था, क्योंकि थोड़ा सा तो डिस्टेंस था, हाथ डालने के लिए इसके पास जो है कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी देर तो ऐसे ही ज़िक्र खुदा करती रही। तो जब उसने मुझे देखा तो इसने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। फिर जनाब ढूंढ ढूंढ कर मुझे ये जगह मिली, मैंने कहा यहाँ बरज़ा फिक्स आ जाएगी, तो उसका चश्मा गिर गया तो रोने लगी। फिर उसको मैंने उठाया, यहाँ खड़ा किया। बहरहाल बरज़ा ने मेरा सिर्फ टाइम ही वेस्ट किया, क्योंकि वो किसी पर भी नहीं बैठ रही थी, और अगर वो बैठ जाती, थोड़ा एंजॉय करती, हंसती मुस्कुराती, तो शायद मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता। तो फिर जनाब जैसे तैसे उसको खिलाकर हम आ गए थे यहाँ अपनी सिस्टर के घर। तो ये है जी पबजी बॉय हमारा, जो कि बेचारा हो गया था बीमार ईद के दिनों में, और इसने ईद बिल्कुल भी सही नहीं बनाई। तो यहाँ रहा था शर्मा, क्योंकि ये मेरे ब्लॉग्स भी ज़रूर देखता है और कमेंट भी करता है, मेरा प्यारा सा भांजा। तो ये है जी बरज़ा का खाला का बेटा, बड़ी खाला का बेटा। यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे, एंजॉय किया हमने खाला के साथ गपशप करके बरज़ा की। मेरी सिस्टर हैं बड़ी, तो यहाँ पर खालू उसके लिए चिप्स वगैरह लेकर आए थे, तो उसने खाया। और जी यहाँ पर बस वो आईने में ख़ुद को देख देख कर उसने एंजॉय किया, और खाला की बेटी के साथ थोड़ी सी मस्ती की। तो जनाब फिर हम जल्दी से उठकर आ गए थे, तो खाला ने बरज़ा की खाला ने उसको ये पार्सल दे दिया कि भाई आप कुछ डिनर नहीं करके जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो, तो फिर थोड़ी रिफ़्रेशमेंट लेकर जाओ, ताकि आप घर जाकर भले एंजॉय करो, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। रात तो नहीं, मगरिब का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो फिर मुझे कहीं बैठना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गई। तो चले करते हैं अनबॉक्सिंग कि यहाँ पर इसमें कौन सी यमी यमी चीज़ें हैं ना, तो फिर उसको बरज़ा और मैं एंजॉय करने वाले हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि शेरा जो है ज़िंदगी में शेरा की कोई टेस्ट नहीं है, उसको टेस्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए ये भी हमारा फ़ायदा है, कोई मसला नहीं है। तो जी ये लज़ानिया था, बड़ा ही मज़े का था, बड़ा ही टेस्टी था। तो फ़िलहाल तो ये अब गरम गरम है, मैंने सोचा था कि पहले इसको ही खा लेंगे, और जी उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, इसको अनबॉक्स करने के बाद तो हमें बड़ी ही खुशी हुई। तो ये भी बड़े ही मज़े की चीज़ है, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं ही इसको एंजॉय करूँगी, बरज़ा तो खा ही नहीं सकती है। और बरज़ा को देंगे हम फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ है, और दूसरा वो केचप्स को करेगी सारा ही चट, क्योंकि उसको केचप बहुत पसंद है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो छुपा दूँ। और जी थैंक यू सो मच खाला, बरज़ा की खाला प्यारी सी, आपने हमें बड़ा ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशमेंट खिलाई, और जी बरज़ा को ईदी भी मिली थी, तो इसलिए वो अब सीधा 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 जाएगा इस उम्र की ज़ंबील में। ओह सॉरी, बरज़ा की ज़ंबील में जनाब। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया, टीवी देखा, शेरा के साथ थोड़ी गपशप की, बड़ा ही मज़े का था, टेस्टी बना हुआ था। और जहाँ से भी उन्होंने ऑर्डर किया था, शायद पापा जीनो है या तो फिर कोई और ऐसा कोई बेकरी टाइप है, जहाँ से उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर किया था, लेकिन ज़बरदस्त था, मज़े का था। मैंने उनसे नंबर भी ले लिया, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम अगर मैं मंगवाऊँगी तो फिर मैं भी यहीं से ही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस सारे सीन की जो है एडिटिंग आप ज़रूर देखिएगा स्टार्ट में। तो उसके बाद जी फिर
मैंने अपने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर बर्जा के पापा रात को आने वाले थे थोड़ी देर से। तो फिर आज मेरा रायते का तो मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने केचप वगैरह खाई थी तो दिल थोड़ा भर गया था। तो मैंने सोचा कि बस हल्का फुल्का ऐसे ही प्याज वगैरह काट लेती हूँ, टमाटर। और जी मुझे आज मैंने बनाया था जी हाँ, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया था। पहले मैं आपको ये थोड़ा शेयर कर दूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा सूखा पुदीना डाल देती हूँ। ये कच्चे आम हैं जिसको केरियाँ बोलते हैं हाँ। और जी हाँ, इसको थोड़ा मसल कर हमने पुदीने को डाल दिया, तो ये भी बड़ा बिरयानी या पुलाव के साथ मज़ा देता है। और जी ये पुलाव मेरा चने का, आज मेरा मूड हो रहा था कि चने के पुलाव सिंपल सा खा लें। और जी ये भी बड़ा ही मज़े का और टेस्टी बना था, और सबको पसंद भी होता है, क्योंकि ईद के दिनों में हमने काफ़ी दिनों से ये गोश्त वाले और खाए थे। तो आज थोड़ा सा सिंपल सा ये पुलाव खाने का दिल चाह रहा था। तो जी फिर हमने ये गर्मा गर्म यहाँ नोश किया। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इसको, तो बड़ा ही मज़े का भी और आलू मैंने देखे यहाँ भी डाले तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पता चल जाएगा कि मैं और बर्जा कितने दीवाने। जी अभी मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।